इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हिंसा से ऊपर उठना ही अहिंसा कहलाती है। हम सबका परिचय मात्र हिंसा से ही है। अभी तक हर व्यक्ति सिर्फ हिंसा ही करता आया है। वह दूसरों के और स्वयं के प्राणों को घात करता ही आया है। जब अहिंसा की बात आती है, अहिंसा में हम कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो बहुत उपकारी हो जाता है किसी और पे। हम किसी को नहीं मारते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं। आप किसी के ऊपर प्रहार नहीं करते हैं शब्दों से, शरीर से, मन के माध्यम से। उसे चोट नहीं पहुंचाते हैं, तो उस पर एहसान होता है? होता है एहसान? नहीं होता। आप बैंक में डाका नहीं डाल रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं सपोज, तो क्या बैंक पर उपकार करते हो? पड़ोसी की पॉकेट से कुछ निकालते ना हो तो उस पर उपकार तो नहीं करते? करते हो? ऐसी धारणा तो नहीं है आप चोरी नहीं कर रहे हो तो उपकार कर रहे हो। आप कुसील का सेवन नहीं करते तो उपकार करते हो। ऐसा धारणा नहीं है ना। आप हिंसा नहीं कर रहे हो तो उपकार करते हो, ऐसी तो धारणा नहीं है। पर प्राय लोग जब हिंसा नहीं करते हैं, अर्थात वही अहिंसा हो जाती है, तो अभिमान से तो भर जाता है व्यक्ति। भर जाते हो कि नहीं? आपने कोई व्रत संकल्प ले लिया किसी को ना मारने का, किसी को ना चोट पहुंचाने का, अथवा आपने यह संकल्प ले लिया कि आप झूठ नहीं कहेंगे, तो अंदर गर्व आने लगता है। आने लगता है।
भगवान महावीर स्वामी जी ने जब व्रतों की व्याख्याएं की हैं, चाहे वो अहिंसा हो, सत्य हो, चौर्य हो, ब्रह्मचर्य हो, परिग्रह हो, सभी जगह यही बतलाया है कि हमें ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, कुशील का सेवन नहीं करना, परिग्रह को नहीं जोड़ना है, ऐसी बताया ना। सारी डेफिनेशन जो आती है वो निषेध परक ही आती है। इसलिए निषेध परक आती है क्योंकि हम सबका परिचय उसी से है। हर व्यक्ति, हर प्राणी सिर्फ यही करते हुए आया है आज तक, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते आया। तो जो हम करते आए हैं अभी तक, वो सिर्फ और सिर्फ गलत ही करते आए हैं। तो उन्होंने डेफिनेशन बना दी, हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्योर्विरतिर व्रतम। व्रत और कुछ नहीं होते हैं, हिंसा को छोड़ देना, हिंसा न करना, झूठ न कहना, चोरी न करना, मूर्छा अधिक न रखना, अटैचमेंट, आसक्ति, सब जगह वह यही कहते हुए आए हैं। अहिंसा में कुछ किया नहीं जाता है, अहिंसा में जो किया जाता था उसे छोड़ दिया जाता है, बस। इस बात को समझने की कोशिश हर व्यक्ति को करना चाहिए। जब हम इन प्रक्रियाओं को छोड़ते चले जाते हैं तो हम किसी अन्य पर कभी उपकार करते ही नहीं, किसी पर एहसान नहीं करते हैं। यदि हम आपसे पूछें, आप किसी का मर्डर नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं करते हो? किसी की हत्या नहीं करते हो, क्यों नहीं करते? बता सकते हो? आप बैंक में चोरी क्यों नहीं करते हो, बता सकते हो? इस ढंग से यदि हम समझने की कोशिश करेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। नमस्ते महाराज जी। हम कोई भी बुरा कार्य इसलिए नहीं करते हैं कि वो कार्य करने से हमें पाप लगता है, या अच्छा। अगर वो कार्य करने से जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें मतलब रह नहीं पाएंगे, मतलब जो समाज की मर्यादा है उसमें हम रह नहीं पाएंगे, या मतलब वो अच्छा नहीं होगा अगर वो कार्य करेंगे तो बैलेंस समाज का। सपोज आपने चोरी कर ली तो क्या होगा? चोरी कर लिए तो लोगों के डर से चोरी नहीं करते हो? लोगों के डर से तो नहीं करते हमारा। हाँ, तो फिर लोग क्या कहेंगे, इसलिए इस कारण चोरी नहीं कर रहे हैं। यदि अपन चोरी कर ली तो लोग क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या, इस कारण चोरी नहीं करते? नहीं, वो भी एक रीजन है महाराज जी। मतलब वो भी एक रीजन है। यदि वो ना हो तो, कोई कुछ ना कहे तो करने लगेंगे। अगर कोई नहीं देख रहा है तो मतलब चोरी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चोरी करते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं देख रहा है, कुछ व्यवस्था है, हम अव्यवस्था करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं अरे कोई तो देख नहीं रहा है, मतलब कर लेते हैं। मतलब वो एक बहुत बड़ा डर है कि समाज का डर एक डर है, ऐसे लग रहा है। अच्छा, मर्डर क्यों नहीं करते किसी का? हिंसा क्यों नहीं कर रहे? रीजन, सिर्फ हम रीजन जानना चाह रहे हैं। उसके शिक्षा का डर रहता है। अच्छा, जेल जाने का डर है, सजा मिल जाएगी इसका डर है, इस कारण नहीं कर रहे। हाँ महाराज जी, अपनी ही नजरों में हम उतर ना जाए, ये भाव रहता है। अच्छा, सिर्फ यही भाव रहता है कि एक फियर है अंदर का, पुलिस का डर है, कैद हो जाएगी, अदालत में प्रूफ हो जाएगा, सजा हो जाएगी बड़ी, इस कारण, एक भय के कारण आप नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो आप चोरी नहीं कर रहे अथवा किसी को मार नहीं रहे हो तो उस पर एहसान तो नहीं कर रहे ना? नमस्ते महाराज जी। जीव का हत्या करना या चोरी करना ये जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए नहीं करते। अच्छा, स्वभाव नहीं है इस कारण। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। तो स्वभाव में रहते हो फिर? हाँ, इस बात को
थोड़ा सा चिंतन करने की कोशिश करें। कोई भी एक्टिविटी यदि हम गलत नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो हम दूसरों को दिख करके ऐसा बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए गलत एक्टिविटीज नहीं करते हैं। जैसे कहा ना, इसको पाप का नाम दे दिया है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप। आप पाप नहीं करते हो, क्यों नहीं करते? डर है, फियर है, सजा का डर है। सजा इन द सेंस फ्यूचर में कष्ट आएंगे, अपने ऊपर दुख मिलेंगे। तो उस दुख से बचने के लिए, उस पीड़ा से अपने आप को बचाने के लिए आप अभी अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं। इस बात को और थोड़ा सा समझ लें। यदि आप चोरी नहीं कर रहे हो अथवा किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, तो बहुत बड़ा तीर नहीं मान रहे हो। ऐसी है कि ये लगने लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। ऐसी तो फीलिंग नहीं आती है कि आ जाती है? आ जाती है। अच्छा, सपोज आप कोई नियम ले लेते, बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछ लेते हैं। कोई नियम तो लिया होगा ना अपनी लाइफ में, कोई भी नियम आपने ले लिया, तो आपको फीलिंग आने लगती कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया अपने जीवन में। आने लगती कि नहीं आती? कौन सा नियम लिया और किस बात का आपको यह भाव पैदा होने लगता कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया? क्यों ये फीलिंग आने लगी? आपने कोई भी नियम ले लिया, छोटा सा व्रत ले लिया, छोटा सा संकल्प ले लिया, किसी को हर्ट नहीं करने का सपोज, अथवा किसी से झूठ नहीं कहने का संकल्प ले लिया, आप किसी से मिसबिहेव नहीं कर रहे हो, अच्छे से बिहेव करते हो, आचरण आपका बहुत अच्छा बना करके रखे हो, तो किस बात का वो अभिमान पैदा होने लगता है? सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। बहुतों ने बहुत सारे कुछ त्याग किए होंगे, बहुत सारे नियम लिए होंगे, किस बात का अभिमान? यदि आप हिंसा नहीं कर रहे हैं, किसी को सता नहीं रहे, तो इसमें अभिमान की क्या आवश्यकता है? इस कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लीजिए। हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने उन दुखों को दूर करने के लिए जो भविष्य में मिलने वाले हैं। यदि गलत एटीट्यूड रखेंगे, गलत आचरण करेंगे, कुछ कहेंगे गलत, तो हमें ही सफर करना पड़ेगा, हमें ही भुगतना पड़ेगा। इस बात को सोच करके आप वो एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, है ना? एक भय है, फियर है। यदि इस दृष्टिकोण को रख करके आप बहुत अच्छा आचरण कर रहे हो, बहुत बड़ी तोप नहीं मान लिया आपने। ऐसा नहीं है कि आपके शोल्डर में गोल्ड मेडल लग जाएगा कि बस ऐसा। हम थोड़ा सा समझने की, तो ऐसे ही अहिंसा का पालन, वैसे अहिंसा नाम की कुछ चीज, पालन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। हम सिर्फ हिंसा नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही करते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम किसी को क्या बचाने जाएंगे? किसी की रक्षा कर पाएंगे हम? महाराज जी, ये भी हम लोग काय से करते हैं हिंसा, तो मतलब वो उससे बचना चाहते हैं, मन और वचन से तो करते ही हैं। नहीं, मान लीजिए आप हिंसा नहीं कर रहे हो, अथवा हम यूं कहें अदर सेंस में, आप क्या किसी को बचा सकते हैं? ये तो बहुत कर्तव्य बुद्धि आ जाएगी, कहीं कहीं नहीं रहेंगे। बचा सकते हो किसी को? तो अहिंसा में यह भाव क्यों आ जाता है कि आप किसी को बचा रहे हो, आप किसी की रक्षा कर रहे हो? हाँ, रक्षा कहाँ कर रहे हैं हम किसी की? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, शुरू में क्या होता है, ये भी महाराज जी एक स्केल है। जब
किसी को कुछ मतलब ज्ञान नहीं होता है, पता नहीं होता है, तो शुरू शुरू में जब वो सब कुछ करता है अनजाने में या अज्ञानता में, तो जब वो कुछ शुरू में कोई नियम लेता है या कुछ करने लग जाता है कुछ, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, कुछ अलग कर रहा हूँ, तो सामने वाले पे कुछ एहसान वाली ऐसी फीलिंग आती है। पर जब धीरे धीरे समझ में आता है कि ये तो हमारा नेचर ऐसा है ही नहीं, हमको ऐसा कभी करना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो तो फिर अपन डिफरेंट करते नहीं है, अपन जो उल्टा सीधा कर उल्टा पुल्टा उसको कर रहे हैं correct तो करते उसको पहले। छोड़ रहे हैं। उसको करेक्ट करते हैं महाराज जी शुरू में। अपन ने तो डिफरेंट किया क्या? मतलब जो गलत करते हैं उसको पहले करेक्ट करने के लिए माइनस से जीरो पे आते हैं, पर जीरो से जब पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो महाराज जी वो फिर उसके बाद में वो अभिमान वाला भाव वो कम होने लगता है, धीरे-धीरे पॉजिटिव कम हो आया जाता है। कहाँ अभी? अभी तो जीरो लेवल पे ही नहीं आ पा रहा है व्यक्ति। पॉजिटिव तो तब आएगा जब आप एक स्टेप और उठाओगे, इससे ऊपर वाला स्टेप उठाओगे, तब कहीं पॉजिटिविटी की बात आएगी। मान ली सपोज आपने 1 CR का लोन लिया है जी। और EMI एवरी मंथ आप भर रहे हो, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट करते हो। नहीं महाराज जी, हाँ हाँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट कर रहे हो, बैंक को पे कर रहे हो, रीपे कर रहे हो, अपना लोन कर रहे हो। आपका जो कर्जा भी 1 करोड़ का था, धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। आपकी सपोज कितनी भी EMI हो, 1 लाख की, 2 लाख की, जो भी है, तो कर्जा ही कम हो रहा है ना। तो अभी तो आप जीरो लेवल पे भी नहीं आए, अभी तो नेगेटिव में ही चल रहे हैं। महाराज जी लेकिन वो सेंस ऑफ प्रोग्रेस की तो फीलिंग आती है कि आपने प्रोग्रेस किया है, कि आपने अपने लोन को 1 करोड़ से 80 किया है, 60 किया है, 40 किया है, 20 पर किया अभी है, भी तो अभी भी still नेगेटिव ही हो, बट हो तो negative है। प्रोग्रेस तो हो रही है। प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, एग्री करते हैं कि पहले जो ज्यादा नेगेटिव में थे, पहले जो ज्यादा लॉस में थे, पहले जो ज्यादा कर्ज में थे, अब उसमें रिडक्शन हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। पर अभी तो आप जीरो लेवल पे भी तो नहीं आए। जी तो ऐसे ही इसके साथ भी है, यदि आप किसी को सता नहीं रहे हो, किसी को मार नहीं रहे हो, किसी से बुरा व्यवहार नहीं कर रहे हो, किसी कुछ कह नहीं रहे हो, तो ये क्यों मानने लगते हो कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।